देखिए ऐसा है कि महिलाओं के लिए सबसे पहले अब हर मोहल्ले में, हर गली गली में हमारी पार्टी का प्लान है कि हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे ताकि महिलाओं पे कोई जुल्म ना हो सके, कोई छेड़खानी ना करे, कोई बदतमीजी ना करे महिलाओं के साथ। और अगर कोई बदतमीजी करता है तो वो सीसीटीवी में कैद हो जाएगी, कैमरे में आ जाएगी और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। देखिए इमरान साहब, सीसीटीवी तो बहुत जगह लगाए जाते हैं, लेकिन वारदात करने वाले फिर भी वारदात कर देते हैं। जैसे कि आप एटीएम को जानते होंगे, एटीएम में जाने से पहले लगा होता है कि ये आप कैमरे की, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के अंदर है, लेकिन फिर भी एटीएम उखाड़ लिए जाते हैं। तो इसके लिए क्या ऐसा आपके पास में कोई प्लान है जिससे उसे बचा जा सके? अगर कोई वारदात करने वाला हेलमेट लगा के वारदात कर सकता है, इन सब चीज़ों के लिए क्या आपकी पार्टी करेगी? इन सब चीज़ों के लिए पार्टी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रही है। हर आने वाला प्लान है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो मोबाइलों के फ़ोन के अंदर एक स्विच दिया जाएगा। अगर कोई किसी महिला को छेड़ता है या परेशान करता है, वो खाली वो स्विच दबाएगी और पास के पुलिस स्टेशन में उसकी जानकारी होगी और पुलिस हरकत में आ जाएगी। क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्विक रिस्पॉन्स क्या होगा एट ए टाइम? अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पुलिस हमारे देश की पता है कि आपको कितनी देर में पहुंचती है, लेकिन अगर किसी को क्विक रिस्पांस चाहिए तो उसके लिए आपकी पार्टी के क्या प्लान है? क्विक रिस्पांस तो हम पब्लिक में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी छेड़खानी करता है तो हम सब लोगों को एक हो जाना चाहिए, पास के लोगों को और उसकी सहायता करनी चाहिए। और जो आदमी ऐसा बदतमीजी कर रहा है या जो भी एक कर रहा है उसको पकड़ के थाने में देना है उसको। क्या आप कहना चाहेंगे कि इलाके के अंदर इलाके को सुधारने की ज़रूरत है, या लड़कियों को सुधारने की ज़रूरत है, लड़कों को सुधारने की ज़रूरत है? बहुत सीधा सवाल मेरा। देखिए, सब लोग अच्छे घरों से हैं सब लोग, लेकिन ये कुछ मनचले होते हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है। तो मनचलों को सुधारने के लिए क्या क्या प्रोग्राम है आपके? मनचलों को सुधारने के लिए बस यही है कि अगर कोई मनचला किसी को छेड़ता है, अगर उसे सबक मिल जाए हाथों हाथ, तो उसको देख के और मनचले भी लाइन पे आ जाएंगे और महिलाओं की इज्जत करने लगेंगे। क्योंकि हर आदमी के घर में माँ, बहन, बेटी है। अगर हम सबको, अगर दूसरे की बहन को भी अपनी बहन समझेंगे, दूसरे की माँ को अपनी माँ समझेंगे और इज्जत करेंगे, तो इससे स्वच्छ भारत होगा, स्वच्छ दिल्ली। इससे साहब, आपको पता होगा एक राजौरी गार्डन की घटना है, डॉक्टर के ऊपर तेजाब डाला गया। उस मामले के अंदर आपने सबसे पहले देखा होगा कि जिसने उसके ऊपर तेजाब फेंका वो उसका खुद अपना जानने वाला था। और उसमें सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि सबसे पहले ये घटना घटने के बाद में उसने अपने परिचित को ही फ़ोन किया। तो कहाँ सिक्योर हैं, कहाँ महिलाओं को हर जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ गलत नज़रों से देखा जाता है और कभी कभी ख़ास तौर से अपने ही उन्हें शिकार बना देते हैं। यानी कि हमें जिसके ऊपर विश्वास होता है वही हमारा नुकसान कर जाता है। इस मामले को अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले इस घटना को घटने के बाद जो महिला डॉक्टर थी उसने अपने उस परिचित को फ़ोन किया कि जिसने उस पर तेजाब फिकवाया था। ऐसे मामलों के अंदर आपकी पार्टी का क्या प्लान है जहां अपने ही नुकसान पहुंचाते हैं? इसमें पार्टी का प्लान ये, सबसे पहले ये एसिड जहां से मुहैया होता है उन लोग इसको बंद करना होगा। इसके ऊपर सरकार ने कानून बना रखा है, लेकिन फिर भी अवैध तरीके से आ जाता है। अवैध तरीके से नहीं, हम लोग अभी देख कर आ रहे हैं, अभी हम जहाँ से सर्वे करके आ रहे हैं हमने खुद देखा है कि बाहर सड़कों के ऊपर तेजाब खुलेआम मिल रहा है। जबकि प्रावधान ये है कि आपका जब तक आईडी प्रूफ नहीं लिया जाएगा, जब तक तेजाब घर धोने के लिए, किसी भी काम के लिए आपको तेजाब मुहैया नहीं कराया जा सकता, लेकिन फिर भी खुलेआम तेजाब बिक रहा है। तो आपकी सरकार इसके ऊपर कुछ करेगी? हमारी सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी और इन्हें बंद करेगी। अब जो भी अवैध काम हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, अब आज सरकार दिल्ली में बीजेपी की है तो उनके राज में हो रहा है ये सारा काम, लेकिन आज लोगों में डर ख़त्म हो चुका है, लोग अवैध काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो अवैध काम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जो ये ऐसा काम करने वाले खुद डर के ये काम बंद कर देंगे। ये तो आपको भी पता, 49 दिन की सरकार में रिश्वत कितनी बंद हो गई थी, आपको सब कुछ पता है। आप इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या लेकर आ रहे हैं? महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा भी है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बिजली का है, पानी का है, सीवर का है, सड़क का है, महिला सुरक्षा का है, रिश्वत का है। सारे ही मुद्दे हैं जिनसे आम पब्लिक को फ़ायदा हो। हमारे सारे मुद्दे आम पब्लिक के हैं, आम पब्लिक को फ़ायदा देने के, आम लोगों के लिए को फ़ायदा देने के। चंद अंबानी अडानी को फ़ायदा देने का कोई मुद्दा नहीं है। आम पब्लिक तक सारी सहूलतें पहुंचाना हमारा मेन मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। इस वक्त हम खड़े हैं पुरानी दिल्ली।
पुरानी दिल्ली जो दिल्ली का दिल माना जाता है, वैसे तो कहने को लोग कनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो दिल होता है वो है पुरानी दिल्ली। देश या विदेश कहीं से भी अगर कोई इंसान घूमने आता है तो उसका घूमना अधूरा रहता है कि जब तक वो पुरानी दिल्ली का न घूमे। और आज हमारे साथ में पुरानी दिल्ली के कुछ बच्चे खड़े हैं जो महिला आवाज़ उठाओ इंडियन मेडिसिन डेवलपमेंट ट्रस्ट की तरफ से महिला शक्ति के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ में ऐसे ही कई बच्चे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राजा, आप ये बताएं कि यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें क्या होता है, जो यहाँ पे लड़कियों के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमें होती हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं आप यहाँ इस इलाके के अंदर? जो समस्याएं आती हैं, क्या समस्याओं को फेस करते हैं? छेड़छाड़ जी, एसिड डाला जाता है लड़कियों के ऊपर, ठीक है। उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम है आवाज़ उठाने के लिए, तो आप लोग कैसे आवाज़ उठाएंगे? क्या आप भी इन सारी परेशानियों से सामना करते हैं कभी? जी बिल्कुल करते हैं। क्या होता है, किस तरीके से आपके यहाँ पे ऐसी परेशानियाँ आती हैं? छेड़छाड़ का वातावरण ज़्यादा दिखाई देता है। अगर हम घर में किसी को बोलते हैं इस चीज़ के लिए तो वो बात को हमारी दबा दिया जाता है कि कुछ भी मत बोलो, चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, तो उस आवाज़ को उठाने के लिए आप उन लोगों को जो आपके साथ में ऐसी बदतमीजी करते हैं, बदमाशी करते हैं लोग, उन्हें सज़ा देने के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए? क्या उनके लिए कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जो उनको इस बारे में अगर कोई ऐसी घटना को अंजाम देते हैं उन्हें सबक सिखाया जा सके? बिल्कुल सख्त कानून बनाना चाहिए। क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा, ये जो महिला सशक्तिकरण का यह कार्यक्रम हो रहा है इंडियन मेडिसिन डेवलपमेंट ट्रस्ट की तरफ से, क्या समस्याएं आती हैं आप जब घर से बाहर जाते हैं? बहुत सीधा सवाल है कि आपको किन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है? सबसे पहले मैं एक जो गंदी नजरें मेरे ऊपर होती है, मैं वो सबसे पहले देखना चाहूँगी कि जब मैं बाहर निकलती हूँ तो हर बूढ़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसकी गंदी नज़र मुझ पर रहती है। तो मैं इस चीज़ से बचना चाहती हूँ। अब बहुत सारे मुझे बोलेंगे कि मेरे कपड़े मेरे लोग, मैं अपने आप को थोड़ा डिफरेंट करूँ, लेकिन हर बार ये लड़की को क्यों कहा जाता है? मुझे ये इस बात का जवाब चाहिए कि हर बार लड़की को क्यों कहा जाता है? ये वेस्टर्न लुक है, हमें पता है कि लोग आजकल के ऐसे कपड़ों को मॉडर्न लुक है, ये आजकल का टाइम है ये, लेकिन कुछ एरिया में होता है कि जब हम ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं तो हमें गंदा कहा जाता है कि ये लड़कियां गंदी हैं, अपने बेटियों को हमारे साथ नहीं रखा जाता जी। इसलिए ये बहुत बड़ी क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों को आप ये समझते हैं कि उनकी नज़रें आप पर होती हैं उन्हें समझाने की ज़रूरत है? नहीं, सबके लिए कहना चाहती हूँ मैं, ये उनके लिए नहीं, क्योंकि उनका तो नेचर है, वो तो लोग ऐसे देखेंगे, वो लोग नहीं बदल सकते। इसलिए उनकी थोड़ी सी सोच बदल जाए, मेरे अगर ये इंटरव्यू जो भी सुने उसकी थोड़ी सी सोच बदल जाए कि लड़कियों को गलत ना समझो यार, लड़की तो हैं अपने, उनकी है लाइफ, ये फैशन है, आजकल का टाइम है, इसलिए उनको मैं गंदी नजर न डालें। उसके बावजूद भी अगर लोग नहीं सुधरते, नहीं समझते, तो उनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? हम यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की क्लासेस कर रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो हमें इतनी हिम्मत है कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? नाज़मीन जी, आप बताएं, जो आप थोड़ा सा ये देखते हैं कि जब भी आप घर से बाहर जाते होंगे आपको समस्याओं का सामना करना होता होगा, कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती होंगी कि आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते होंगे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अपने आप को असहाय महसूस करते होंगे कि हम आखिर करें तो क्या करें। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें? करिश्मा, जो घटनाएं आप देखते हैं महिलाओं के साथ में, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, यहाँ पे एक कार्यक्रम इंडियन मेडिसिन डेवलपमेंट ट्रस्ट जो कर रहा है महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए, एक तरफ हमारा देश कहता है कि महिलाओं को पुरुष के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जब सच्चाई होती है तो वो कुछ अलग ही होती है। क्या ये सच है कि आज की महिला एक पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है? बिल्कुल चल रही है। अगर ऐसा है तो वो ऐसी घटनाओं का शिकार क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग तो सही है, लेकिन जो सामने वाला है वो हमें गलत समझता है कि ऐसी हमारी कौन सी गलती है जिससे हमें गलत समझा जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए ऐसा हो कि हम लड़कों को दबा सकें, क्योंकि वो हर तरफ से वो ये सोचते हैं कि लड़कियों को हम दबा लें, वो हमारा शिकार है। हम क्या इसीलिए कि हमें धरती पर इसलिए बनाया गया भगवान ने ताकि हम लड़कों को दबा सकें, क्योंकि लड़के की नज़र बहुत गंदी होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीमा है, मैं IMDT से हूँ, चावड़ी बाजार से। ठीक है नसीमा जी, ये बताएं जो लड़कियों की समस्याएं होती हैं आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं उन्हें, और क्या ज़्यादातर आपके सामने समस्याएं आती हैं? तो हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ सिलाई सीखने, ब्यूटिशियन करने आती हैं, तो बच्चे अपने घर में जो बातें शेयर नहीं कर पाते वो हमारे शेयर कर पाते हैं। ओके। क्योंकि वो बच्चे अपनी प्रॉब्लम हमें बताते हैं, हम उनको नीचे परवरी के पास भेज देते हैं अपने ऑफिस में कि आप जाके उनसे बात करो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो।
कोई लड़का छेड़छाड़ करता है, कोई बदतमीजी करता है। अभी हमारे सेंटर के एक बच्ची को ऐसे ठेका गया था, तो बच्ची चितली खबर पे गई, वहाँ देखा गया कैमरे लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं। पुलिस ने भी वहाँ बातचीत की कि भाई हमारे यहाँ की सेंटर की बच्ची को ऐसे ठेका, तो बाद में वो लड़का पकड़ा गया था। उनकी कोशिश से ही काम कामयाब हुआ। तो हम लोग हमारे GRC में इसकी पूरी हम चाहते हैं कि मतलब हमारे बच्चों को इसकी पूरी सुविधा मिले, हमसे हम उनकी पूरी हेल्प कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे फिर भी डर के जी रहे हैं, लड़कियां फिर भी डर के अंदर अपने आप को महफूज नहीं समझ पा रही हैं। आखिर क्या कारण है इसके? तो इसकी असल वजह यह है कि घर से बच्चों को पावर नहीं मिल पा रही है। अगर उनके पेरेंट्स का साथ देंगे तो ये काम आगे बढ़ सकेगा। और GRC अकेले क्या करेगी? एक लेडी अगर खड़े होकर काम कर रही है किसी के लिए, पुलिस में जा रही है, तो वो कब तक साथ देगी? बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स का साथ होना जरूरी है, उनके भाइयों का खास तौर से। क्योंकि जब एक लड़का किसी लड़की को छेड़ता है, वो भी किसी का भाई है, उसको लगेगा भी किसी को छेड़ रहा हूँ, कल मेरी बहन को भी कोई छेड़ेगा। तो हमें इसके लिए पूरे माहौल को ही सही करना होगा। हमें अपने बच्चों को अच्छे से तालीम देनी होगी, लड़कों को ट्रेनिंग देनी होगी, भाई तुम किसी के साथ छेड़छाड़ करो ताकि तुम्हारी बहनों के साथ भी ऐसा ना हो। जी कहाँ हर तरफ महिला को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, वहीं आज मध्य दिल्ली यानी कि पुरानी दिल्ली के अंदर लड़कियों को उनकी ताकत बताने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पे हमने कई बच्चों से बात करी। उनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं हमें अपने घर से ही दबाव डाला जाता है, इसलिए हम